हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम हुए सीटेट की 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो कब तक हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोला जा सकता कि एग्जाम जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली आपको एक महीना पकड़कर चलना है कि 25 से 30 दिन में आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और इसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकती हूँ कि 25 दिन ही कैसे लगेंगे। ठीक है, तो जो हमारी 6 मंथ पहले जो लास्ट सीटेट की एग्जाम हुई थी वो हुई थी 7 जुलाई को। ठीक है, तो 7 जुलाई 2024 को ये एग्जाम हुई थी और जो इसका रिजल्ट आया था ये आया था 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, मतलब कि जिस महीने एग्जाम हुई थी ठीक उसी महीने में इसका रिजल्ट भी आ गया था। ठीक है, तो कितना दिन के बाद आया था? अप्रोक्सीमेटली 24 दिन के बाद आया था, है ना। कितना दिन के बाद आया था? 24 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, 24 दिन के बाद इसका रिजल्ट आया। अब इसी प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो उसका आंसर की आई थी वो आई थी 24 जुलाई 2024। आंसर की आई थी, यहाँ पे आया था रिजल्ट। ठीक है, तो जो आंसर की आई थी वो 17 दिन के बाद आई थी। कितना दिन के बाद? 17 दिन के बाद। अगर आप देखोगे कि भाई एग्जाम हुई है 7 को और रिजल्ट जो आंसर की आई है 24 तारीख को, कितने का गैप है? 17 दिन का गैप है यहाँ पर। ठीक है, और जो रिजल्ट आया वो एग्जाम के कितने दिन के बाद आया है? 24 दिन के बाद। और अगर हम बात करें आंसर की के कितने दिन के बाद आया है, तो आंसर की के कितने दिन के बाद आया है? अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 दिन के बाद यहाँ पर आया है ना। 7 दिन के बाद जो है वो आपको आंसर जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया है। देखिए, तो 24 तारीख को आंसर की आई है और 31 जुलाई को आया है रिजल्ट। तो यहाँ पर कितने दिन का गैप है? 7 डेज का गैप है ना। मतलब कि आंसर की आने के 7 दिन के बाद जो रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लग रहा है यहाँ पर रिजल्ट आने में? टोटल लग रहे हैं एग्जाम होने के 24 से 25 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था पिछली बार। तो इस बार भी हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 से 30 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम हुई थी ये हुई थी 14th एंड 15 को, है ना। 14th एंड 15 को एग्जाम हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो हम आंसर की है वो अंदाजा अगर हम लगाएं इसके बेसिस पे कि 17 दिन के बाद आंसर की आया है, तो यहाँ पर अगर हम 15 दिन ही पकड़े तो कब आ जाएगा आंसर की? 30 दिसंबर को आंसर की जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा। 30 दिसंबर को आंसर की हमें देखने को मिल जाएगी, ये वाली जो एग्जाम हुई थी। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा? हमने देखा कि आंसर की के 7 दिन के बाद रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो आंसर की आपकी 30 दिसंबर को आएगी। तो अगर हम 7 नहीं 10 भी पकड़े तो 10 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ पूरा प्रीवियस जो आपकी एग्जाम हुई 6 महीने पहले उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, और बहुत लेट होगा तो 15 जनवरी होना चाहिए। इससे लेट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो मैं डेट बताए हैं इसके आसपास में ही आपको आपके आंसर की भी नजर आ जाएंगे। 30 दिसंबर के आसपास आपको आपके आंसर की भी नजर आएंगे और उसके 10 दिन के बाद आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। पर अभी आपके पास टाइम है तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स 90 या फिर उससे ज्यादा आया है तो आप अपने आप को पास समझिए और नेक्स्ट जो एग्जाम्स आने वाली है गवर्नमेंट की उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जिसका 90 से कम आया है तो उसका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि वो पास होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बट अभी आप लोग को भी बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी आपको सीटेट में भी काम आने वाला है। और उसके अलावा आप केबीएस की एग्जाम दोगे, बीपीएससी की एग्जाम दोगी, उसमें भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रिजल्ट आपको 10 जनवरी के आसपास नजर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट जो सीटेट है वो कब होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा नेक्स्ट सीटेट।
तो अभी हमने देखा कि अभी हमारी जो एग्जाम हुई है वो दिसंबर को 15 दिसंबर को हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब कब होगी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 7 जुलाई को जो लास्ट एग्जाम थी वो हुई थी, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि या तो जून के एंडिंग में, ठीक है, जून के एंडिंग में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगी, या तो फर्स्ट वीक जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। जैसे कि आपको यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम देखने को मिल गई है, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगी वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकती है, या तो फिर जून के एंडिंग में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है वो जून और जुलाई के बीच में ही होती है, ठीक है। और जो दिसंबर वाली एग्जाम होती है वो भी दिसंबर और जनवरी के बीच में ही होती है, बट इस बार दिसंबर में ही हो गई थी, पर कभी कभी जनवरी में भी होती है एग्जाम्स, ठीक है। तो ये 2 महीने को आपको पकड़ते चलना है, या तो जून एंडिंग में या तो फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी नेक्स्ट एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन भी आपको करना है। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी और यूजफुल भी लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।